तहे दिल से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस वीडियो के अंदर हम सेमीकंडक्टर के 10 जेईई मेन जनवरी सेशन 2026 में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए, आप विश्वास सीरीज में जेईई मेन विश्वास सीरीज के अंदर सेमीकंडक्टर इन वन शॉट भी कर सकते हैं। पूरा चैप्टर कवर्ड है बहुत ही प्रिसाइजली A to Z कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसके बाद ये इससे पिछली वीडियो का बता रहा हूँ और इससे अगली वीडियो आएगी 2021 से लेकर के 2025 तक जेईई मेन के सेमीकंडक्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की PDF आपके पास टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, 21 जनवरी का सुबह सुबह का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ये सर्किट जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो आइए देखिए। तो सबसे पहली कहानी क्या है, मान लिया हमने ये इनपुट A है तो ये नॉर गेट बेसिकली नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। ये B है, ये B कॉम्प्लीमेंट हो गया। दोनों इनपुट को ऐड करके पूरे का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ब्रेक दी लाइन, चेंज दी साइन, सॉल्व करके आया A डॉट B। ये इसका आउटपुट A डॉट B है, तो फाइनली इसका आउटपुट A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट है। दुनिया इसी को नैंड गेट कहती है। आसान सवाल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। लॉजिक गेट्स के काफ़ी बढ़िया सवाल। इसमें देखिए लॉजिक गेट्स भी है, जीनर डायोड भी है और डायोड सर्किट्स का भी क्वेश्चन है। तो मुझे अच्छे खासे क्वेश्चन लगते हैं। 10 क्वेश्चन में भी अच्छी वैरायटी दे रखी है जेईई मेन के अंदर। हर पेपर में भले ही एक क्वेश्चन देते हैं 10 पेपरों में 10 क्वेश्चन दिए, बट बढ़िया वैरायटी है इन क्वेश्चन की। ये करने वाले क्वेश्चन हैं। आइए, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर C इन स्टेडी स्टेट इज। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। नो करंट फ्लोज थ्रू ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वाली ब्रांच जो है वो आपकी ओपन सर्किट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है? ये डायोड आपका रिवर्स बायस्ड है। इस डायोड में भी करंट नहीं जाएगा। ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि P साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है। आइए अब हम सर्किट को सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। तो ये हमारी 2.5 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2.5 वोल्ट लगा हुआ है। उसके बाद ये कैपेसिटर वाली ब्रांच में कैपेसिटर तो है बट कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया है क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल। इसको हम AB मार्क कर देते हैं कैपेसिटर को। ठीक है, अच्छा ये रिवर्स बायस हो गया तो ये ब्रांच तो टूट ही गई है, इसको तो भूल जाइए अब आप। उसके बाद फॉरवर्ड बायस डायोड 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फॉरवर्ड बायस के अंदर, है ना, आइडियल डायोड। ये 4 ओम हो गया। अब आइए यहाँ लपेटिए जरा क्या कहानी है। ये उड़ा दिया हमने। ठीक है, इस ब्रांच में भी करंट नहीं जा रहा। तो अब हमें क्या करना है? अब बेसिकली हमें सर्किट में फ्लो करने वाला करंट निकालना है। तो करंट क्या आएगा? देखिए आपका करंट आएगा वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 2.5, टोटल रेजिस्टेंस है 4 + 1 5। तो यहाँ से करंट आ गया 1/2 एम्पियर। सही है, करंट 1/2 एम्पियर आ गया। अब अगर करंट 1/2 एम्पियर है तो अगर हम इस लूप के अंदर किसी एक लूप के अंदर KVL लगाएं तो क्या मिलेगा हमें? देखिए इस लूप के अंदर अगर हम KVL लगाएं तो देखिए PQRS लिख लेते हैं। इस लूप में अगर हम KVL लगाते हैं तो क्या मिलने वाला है देखिए हमें। ठीक है, तो सुनिए, तो मुद्दा ये है अब कि अगर KVL लगाते तो भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे से समझ सकते हैं कि इस रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, इस रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 4 × हाफ, 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इधर भी 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप ही होगा। ठीक है, ये पार्ट दोनों पैरेलल में ही है। अच्छा, 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, KVL की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब क्योंकि इस ब्रांच में तो करंट है नहीं तो ये पूरी 2 वोल्ट AB के अक्रॉस ही आ रहा होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस। और कैपेसिटर में चार्ज होता है CV जो कि 5 माइक्रोफैरड इंटू में 5 माइक्रोफैरड इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 माइक्रोफैरड इंटू 2 आपका आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हमसे क्या पूछता है। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ABCD इनपुट्स विच कैन कॉज LED टू ग्लो। अच्छा, तो एक्चुअली में इसमें LED ग्लो करने का क्या मतलब है? LED ग्लो करने का मतलब है ये बेसिकली डायोड है तो इसका फॉरवर्ड बायस होना जरूरी है। तो ये P साइड है, ये N साइड है। LED तो तभी ग्लो करती है, LED ग्लोज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो यहाँ पर LED के ग्लो करने के लिए LED का फॉरवर्ड बायस होना जरूरी है, यानी P साइड शुड बी एट हायर पोटेंशियल। तो ये 1 आना चाहिए हायर पोटेंशियल पे और N साइड शुड बी एट लोअर पोटेंशियल, तो ये 0 आना चाहिए।
बेसिकली तो यही लॉजिक है कि ऊपर 1 आना चाहिए और नीचे 0 आना चाहिए। अब आपको देखना है किस केस में ऊपर 1 और नीचे 0 आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स का, मुझे बढ़िया लगा है क्वेश्चन। तो देखिए पहले में ए को ए बी है ना, तो एक बार हमें ए बी को इन्होंने 1 0 लिया है, सी डी को छोड़ देते हैं अभी, है ना, फिर 0 0 लिया है, फिर 0 1 लिया है, फिर 1 1 लिया है। तो पहले ए बी को देखिए, अगर ए बी को हमने 1 और 0 ले लिया, 1 और 0, तो 1 और 0 लिया तो क्या आएगा, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर क्या होगा, दोनों का 1 और 0 का डॉट प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डॉट होगा, प्रोडक्ट बोल देता हूँ, सीधे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो पहले वाले केस में तो आपको जो चाहिए वो 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, सही है, ये भी हो सकता है आंसर। अभी देखते हैं और आगे। दूसरा देखिए, अगर हम ए और बी को देखते हैं यहाँ पर 0 0 पे, तो 0 0, तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1.1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं अभी। ठीक है, ए बी का तीसरा केस 0 1, 0 और 1, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये भी हो सकता है क्योंकि इसका आउटपुट भी 1 है। ठीक है, परफेक्ट है बच्चों, ये तो बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं भाई। अभी देखते हैं दूसरा वाला पार्ट भी तो देखना है। 1 1 पे देखते हैं, फोर्थ वाला 0 0, 0.00, फिर 1, तो ये भी 1 आ रहा है। तो ये तीन, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है यहाँ से बस बी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, कोई बात नहीं। अब सी डी देखिए, सी डी में 0 आना चाहिए आउटपुट, है ना। हाँ, तो सी डी का आउटपुट, सी डी में ऑप्शन क्या है, 0 0 है, बी तो हम चेक ही नहीं करेंगे अब, है ना। तो ए चेक करते हैं, सी चेक करते हैं और डी ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस। ठीक है, चलिए रुक जाइए, चारों ही कर देता हूँ आपके लिए। 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0, ये तो सेम ही है 0 0, और फिर 0 1। चलिए परफेक्ट है। तो अब हमें देखना है इस केस में हमें 0 आउटपुट कब मिल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, 0 0 0 लिया तो 0 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये तो आंसर नहीं है, तो ये ए आंसर नहीं है, तो ए भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बी में देखिए, आपने लिया 1 1, तो 1 + 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो बी हो सकता है, लेकिन बी हम पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, तो बी भी आंसर नहीं है ना। बी यहाँ से तो ये आ रहा है, बट बी वहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, तो बी भी आंसर नहीं है। चलिए अब सी देखिए, सी में क्या है, 0 0 0 0, 0 का 0 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, ये भी आंसर नहीं है। तो बच्चों फिर क्या है, डी ऑप्शन आंसर है, 1 1 0 1। आई होप आप समझ गए बच्चों मैंने कैसे निकाला। ठीक है, आइए बालकों, हमें यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनानी है इसकी, थोड़ा हल्के में बना हुआ है, बट कोई बात नहीं, लाइट कलर से बना है। करेक्ट ट्रुथ टेबल बनाना है आपको, इसका क्या होगा। ओके, तो आप ऐसा करिए कि ABCD की वैल्यूज़ लेके ही देख लीजिए। ठीक है, तो हम सीधे आउटपुट ही लिख देंगे, रुकिए। अरे भाई साहब, अच्छा ट्रुथ टेबल इन्होंने दे रखी है, वैसे 16 केसेस हो जाते हैं ABCD 4 इनपुट में, तो इन्होंने जो दे रखा है हमें वही चेक करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहला चेक कर दिया ABCD का ना, ABCD, तो ये लिखा है A1 B1, है ना, और C0 और D1, पहला केस 1 1 0 1, 1 1 0 1, 1 1 0 1, तो इनपुट पहला सेम है, आउटपुट देखते हैं क्या आता है इसमें। ठीक है, सबके इनपुट सेम ही लग रहे हैं मुझे। फिर 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, तो इनपुट सेम है, बस आउटपुट चेक करना है बेसिकली, तो मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर तो 1 आ गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, 0 और 1 का एडिशन कर रहे हैं तो 1 आएगा, 0 1 का एडिशन 1 आएगा, और फिर यहाँ फिर से प्रोडक्ट करें तो 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, तो पहला 1 होना चाहिए, तो ये तो गलती हो गई ऑप्शन। ठीक है, और ये भी गलती होगी ऑप्शन, तो पहला 1 आना चाहिए, इन दोनों में पहला 1 आ रहा है बस। अब दूसरा क्या है, दोनों में 0 है तो उसको चेक नहीं करेंगे दूसरे को। तीसरा एक में 0 और एक में 1 है, तो तीसरा चेक करेंगे, सीधे हम थर्ड केस चेक करेंगे। ठीक है, सीधे हम थर्ड केस चेक करेंगे। तो थर्ड केस का इनपुट क्या है, इनपुट है 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो 1 0 1 0 आ जाइए, 1 और 0 का प्रोडक्ट 0, 1 और 0 का सम 1, इसका उल्टा 1, इसका एडिशन 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो थर्ड वाला इनपुट 0 आ रहा है, तो थर्ड वाला आउटपुट 0 आ रहा है, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ये लिखा क्या है मैं आपको बताया, तो 1 1 0 1 पे 1, 0 0 1 1 पे 0, 1 0 1 0 पे 0, 1 1 1 1 पे 1। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए।
आइए बच्चों जीनर डायोड का क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे को लगता है सेमीकंडक्टर के अंदर भले ही 10 क्वेश्चन पूछे बट सारी वैरायटी पूछ डालते हैं जेई मेन में। मुझे यही बहुत बढ़िया खासियत लगती है जेई मेन की। और जेई मेन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जेई मेन के पीवाईक्यू सॉल्व करने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, आप ये समझिए। द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। द जीनर डायोड इज रेटेड एट 5 वोल्ट। तो जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट। हाँ सही है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। एंड द डिजायर्ड करंट इन द लोड इज 5 मिली एम्पियर। तो लोड में कितना करंट है? 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर का लोड करंट है। ओके। द अनरेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स कैन सप्लाई अप टू 25 वोल्ट। तो ये 25 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए यही गिवन होगा। ठीक है। कंसिडरिंग द जीनर डायोड कैन विथस्टैंड 4 टाइम्स द लोड करंट। तो जीनर डायोड में लोड करंट 20 मिली एम्पियर करंट आ सकता है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS कितना होगा? हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सुनिए, यहाँ पर आप KCL लगाइए। यहाँ 20 मिली एम्पियर गया है और यहाँ 5 मिली एम्पियर गया है, तो यानी इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर है, तो यहाँ 25 मिली एम्पियर करंट होगा। इजी। 25 वोल्ट में से अगर 5 वोल्ट जीनर डायोड खा गया तो इस डायोड रजिस्टर के अक्रॉस आएगा 20 वोल्ट। तो अब यहाँ पर करंट होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब करंट क्या है? 25 इंटू 10 की पावर -3। वोल्टेज कितना है? 20 अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आपका आ जाएगा 20 अपॉन 25 और ऊपर आएगा 1000। ठीक है बालकों? हाँ सही है। तो कितना आएगा सॉल्व करके आपका? एक बार चेक कर लें हम। द वैल्यू ऑफ RS कितना होगा? तो 25 मिली एम्पियर है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट के बराबर है, और 5 मिली एम्पियर का 4 गुना उधर 20 मिली एम्पियर होगा। सही है बिल्कुल। जीनर करंट 4 टाइम्स ही लोड करंट है। सही है। तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारा? ये आ रहा है आपका 4, ये आ रहा है आपका 5, और तो देखिए यहाँ ना आंसर आ जाता है RS हमारा 0.8 इंटू 1000, 800 ओम। ठीक है बच्चों। अब 800 ओम तो ऑप्शन में नहीं है, तो आइडियली तो मैं ये मानता था कि ना 800 ओम ऑप्शन में देना चाहिए, बट क्लोजर ऑप्शन, सबसे क्लोज ऑप्शन है 1000 ओम, तो फिर 4000 भी होना चाहिए। तो 4000 क्यों नहीं ले रहा मैं आंसर? क्योंकि अगर हम 4000 लेते हैं तो फिर सीरीज रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा? देखो ये तो क्लियर कट है कि 5 वोल्ट इस पर वोल्टेज ड्रॉप आया अगर, तो इस पर 20 वोल्ट है ना। अगर हम सीरीज करंट निकालें 20 बाय 4000 लेते हैं, ठीक है, तो ये करंट 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 मिली एम्पियर करंट आ रहा है और लोड को अकेले ही 5 मिली एम्पियर चाहिए था, तो जीनो डायोड में तो गया ही नहीं करंट, या आप किसी भी एक में मान लीजिए जा रहा है तो दूसरे में नहीं गया। तो आइडियली 4000 ओम तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो मोस्ट क्लोज ऑप्शन 1000 ओम ही ले सकते हैं हम यहाँ पर। कितने रह गए हमारे? 2, 3, 4, चलिए 5 क्वेश्चन रह गए। हम जल्दी से एक बार कवर अप कर लेते हैं बच्चों इस 5 क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ गया। बालकों आसान क्वेश्चन लग रहा है देखने में। आपको बताना है गिवन लॉजिक गेट, इसकी ट्रुथ टेबल क्या है। हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम सारे ऑप्शन लिख लेते हैं। तो ठीक है, उसमें क्या है, तो N और M मैं बना लेता हूँ यहाँ पर ट्रुथ टेबल, है ना। बेस्ट ऑप्शन है कि हम बना ही लेते हैं, कलेश ही ख़त्म करते हैं बच्चों। N, M और Z, तो हमने जो लिखा है वही लिख लेते हैं। 0 0 1 1 0 1 और 1 0 ऐसे करके बनाया, तो वैसे ही लिख देते हैं। इससे क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। तो N अगर हमने 0 लिया तो M भी 0 लिया, तो ये भी 0 है इधर। ओके, ये भी 0 है। 0 और 0 का सम 0, 0 का डॉट होगा 0 और फिर कॉम्प्लीमेंट करने पे 1, तो 0 0 पे 1 आना चाहिए, तो 0 0 पे 1 आना चाहिए। चलिए, तो फिर हट गई ऑप्शन। फिर 0 1 देखिए, N 0 M 1, ठीक है, N 0 और M 1, N 0 M 1, ये भी 0, तो ये 1 हो गया, और ये आपका 1 है और इधर से 0 आ रहा है, तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो दूसरा भी 1 आना चाहिए, तो दोनों 1 होने चाहिए। तो ये भी हट गया और ये भी हट गया, तो ए ऑप्शन ही बच्चों आपका करेक्ट आंसर आ गया। आसान सवाल है, आप देख लीजिए। आपको लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बुलियन एक्सप्रेशन आप सीधे ऐसे ही लपेट लेंगे ट्रुथ टेबल, तो ज़्यादा आसान लगेगा। आइए बच्चों, अगला सवाल है हमारा बालकों। अ वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। तो एक ये RS होता है रेजिस्टेंस, ये जीनर वोल्टेज होती है, जीनर डायोड होता है, ठीक है, ये RS होता है, और उसके बाद लोड रेजिस्टेंस होता है इधर, है ना बच्चों, ये RL होता है आपका लोड रेजिस्टेंस। सही है। अब इन्होंने क्या बोला है, वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, तो जीनर डायोड के अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। हाँ सही है बच्चों। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, तो इससे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन P मैक्स है 0.4, और पावर होता है आपका
पी मैक्स होता है वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.4 इज इक्वल टू 10 इंटू मैक्सिमम करेंट। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम करंट आ जाएगा इससे जीनर से 0.04 एम्पियर इंडीड, ठीक है। तो 0.04 एम्पियर आ गया और इज ऑपरेटेड एट 15 वोल्ट। 15 वोल्ट पे ऑपरेट किया आपने, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ 15 वोल्ट लगाया है तो जेनर डायोड ने अगर 10 वोल्ट खाया तो सीरीज रेजिस्टेंस ने आपका 5 वोल्ट खाया, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस के बारे में इन्होंने बोला ही नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, लोड में कितना करंट जाना चाहिए, तो बस हम ये मान के चल रहे हैं कि जेनर डायोड में ही मैक्सिमम करंट जा रहा है। तो यहाँ से ये करंट कितना आ रहा है, 0.04 आ रहा है, ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट 0.04, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 500/4, आंसर रहेगा 125 ओम बच्चों, ठीक है। तो थोड़े अटपटे सवाल लगते हैं देखने में, बट ठीक है, मुश्किल नहीं है। आइए देखिए बाल को, ये भी फिर से लॉजिक गेट आ गए आपके, ट्रुथ टेबल चेक करनी है। तो 0011 0011 0011 0101, तो हम एक ट्रुथ टेबल बना के ही देख लेते हैं, चलिए। तो पहले हमने A0 लिया, B0 लिया, पहला इनपुट कंसिडर किया हमने, तो 0, उसके बाद ये क्या करा हमने, अच्छा ये तो 0 ही आ गया इधर, और ये आपका मेरे को लगता है ये NAND होना चाहिए, शायद यहाँ पर प्रिंटिंग एरर होगा। या अगर ये AND है तो कुछ, चलिए AND ही ले लेते हैं, NAND छोड़ते हैं, जो दे रखा है वही ले लेते हैं। 0.0 ले लेते हैं तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 और 0 मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर 0 और 0 का प्रोडक्ट हो गया 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है। और ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा, ये 0 है, और 0 और मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, ठीक है बच्चों। जो दे रखा है मैंने वो लिख लिया। तो पहला केस 0 आ रहा है, तो ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। चलिए दूसरा केस देखते हैं हम। एंड गेट हो गया ना, NAND नहीं है तो क्या हुआ, एंड भी तो हो सकता है सिंगल टर्मिनल का, दोनों इनपुट मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें क्या है। चलिए दूसरा 0 1 देखिए, बस दूसरे में हो जाएगा काम। A0 B1, तो यहाँ पर भी 0, तो ये 0 और 1 मल्टीप्लाई हुआ, 0 आया, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, और 0 और 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ आपका, 1 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही आएगा, ये 0 है, 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 1 पे 0 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 आ रहा है बच्चों, ऑप्शन A आ रहा है, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं एक बार ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए सवाल है बच्चों, एज्यूमिंग इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड एंड अ करंट थ्रू डायोड D1 इन द सर्किट कितना होगा। तो देखिए ये फॉरवर्ड बायस है आपका डायोड, ये आपका डायोड रिवर्स बायस है, और ये आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, और वोल्टेज कितनी खा रहे हैं, ये 0.7 वोल्ट खा जा रहे हैं वोल्टेज, सही है, सही है। तो अब अगर आप देखना चाहें तो एक्चुअली में ये 0.7 वोल्ट का कंजप्शन कर रहे हैं यहाँ पर। रिवर्स बायस वाले में तो करंट जाएगा ही नहीं, करंट सिर्फ बेसिकली इन दोनों में जाएगा जो फॉरवर्ड बायस है, और अगर बैटरी से I करंट निकलेगा तो सिमिट्री से दोनों में I/2 जाएगा। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है, वो इग्नोरेबल है, बट कुछ लो वैल्यू होगी, तो करंट आइडियली दोनों में बराबर बराबर ही जाएगा सीरीज में, और पैरेलल में डिवाइड होगा, ठीक है। अब सुनिए करंट कैसे निकलेगा, 12 वोल्ट आपने लगाया, माइनस ये 0.7 वोल्ट डायोड खा गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 0.3 किलो ओम, तो 0.3 इंटू 10 की पावर 3, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर उस डायोड में पूछा जाए, एक सिलिकॉन डायोड में, तो जो करंट आपका बैटरी से निकला है उसका आधा करंट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा, मेरे ख्याल से शायद 18.8 टाइप आ जाता है एक बार आंसर, एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा बाल को। आ जाइए बाल को, आखिरी सवाल है हमारा। ये कह रहे हैं कि ये 2 पीएन जंक्शन डायोड D1 और D2 हैं, A और B 2 इनपुट हैं, C आउटपुट है। अब आपको बताना है इसका वो क्या होगा, बेसिकली ये कौन सा लॉजिक गेट की तरह बिहेव करेगा। तो मान लीजिए ये हमने दोनों को 0 कर दिया, तो क्या हुआ, P साइड हायर पोटेंशियल पे, N साइड लोअर पोटेंशियल पे, P साइड हायर पे, N साइड लोअर पे, तो यहाँ से करंट आएगा और इन डायोड्स में चला जाएगा, इस किसी भी दोनों डायोड में या इस डायोड में चला जाएगा। बेसिकली आपने अर्थिंग कर दी, 0 वोल्ट का मतलब आपने अर्थिंग कर दी, ऐसे समझ लीजिए। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर जाएगा, और C में नहीं जाना चाहिए करंट। हालांकि थोड़ा रॉन्गली फ्रेम्ड है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन, बट चलिए। तो A और B में फिर आउटपुट C पे 0 आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। अगर हमने इसको 0 किया, इसको 1 किया, तो फिर से यहाँ पर करंट कोई रास्ता मिल गया, यहाँ चला गया, C पे नहीं गया, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस हो गया डायोड, और ये रिवर्स बायस हो गया,
तो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। तो अगर हमने 0 1 लिया फिर से 0, ऐसे 1 0 लिया फिर से 0, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हमने इन दोनों डायोड्स को रिवर्स बायस कर दिया, 1 1 कर दिया, हाई पोटेंशियल पे कर दिया, तो फिर करंट इधर से जाएगा, हाई रेजिस्टेंस पाथ में नहीं जाएगा। आइडियल डायोड इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करेगा, तो इन दोनों डायोड से ना जाके सी में जाएगा, तो आउटपुट आएगा 1। तो ऐसा सिर्फ एंड गेट में आता है। 0 0 को मल्टीप्लाई करें 0, 0 1 को करें तो भी 0, 1 0 को करें तो भी 0, और 1 1 को करें तो 1। तो ये आउटपुट इसका एंड गेट आएगा बच्चों। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड बच्चों, थैंक यू सो मच। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत क्विकली 2026 जेईई मेन के सेमीकंडक्टर के 10 क्वेश्चन किए जनवरी सेशन के। अगली वीडियो के अंदर हम सेमीकंडक्टर के 2021 से 2025 के बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे। हर वैरायटी उसमें कवर अप हो जाएगी, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करिए। थैंक यू सो मच।